पता चल रहा है कि मतलब जो पेशेंट होते हैं हमारे दर्शक है, काफी सारे लोगों को पायरिया हो जाता है। पायरिया होने का क्या कारण होता है? पायरिया कारण होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पानी खराब होना, हार्ड वाटर होता है, उसकी वजह से होता है। अब गांव देहातों में क्या कल्चर है कि आज की डेट में तम्बाकू वाला मंजन करने की आदत होती है। उससे क्या होता है कि कहते हैं कि हमें बड़ा आराम मिला, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तम्बाकू क्या करता है, वो सुन्न कर देता है मसूड़ों को, तो आदमी को पता नहीं चलती है कि मेरी क्या समस्या हो रही है मेरे में। फिर वो समस्या धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। और पायरिया में एक्चुअली क्या होता है कि फिर दांतों की जड़ें कमजोर होकर हिलना चालू हो जाते हैं दांत, और एक बार दांत हिलने लग गए तो फिर ऐसा इलाज नहीं बना कि उन्हें दोबारा जमाया जा सके। सर, जो ज्यादातर पेशेंट के दांतों में कीड़ा लग जाता है, उसका रीजन क्या होता है जो दांतों में कीड़ा लगता है? दांतों में कीड़ा लगने का मेन कारण है दोनों टाइम ब्रश नहीं करना। फिर दिन भर का खाया पिया दांतों में फंसा रहता है और रात में सो जाते हैं तो फिर वो सलाइवा के संग में मिलके बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है। सबसे बड़ा कारण ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं नजमा सैयद एचबीओ न्यूज से आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं डॉक्टर अभिषेक वालियान जी से बात करने के लिए, जो कि दांतों के डॉक्टर हैं। वो बताएंगे कि दांतों से संबंधित बीमारी जो उत्पन्न होती है वो किस कारण होती है। आइए सर से बात करते हैं अपने चैनल के द्वारा। सर, हमारे चैनल के द्वारा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो दांतों से प्रॉब्लम समस्या होती है वो किस कारण होती है। पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक वालियान है। मैं मथुरा में यहाँ विपिन नर्सिंग होम में और वृंदावन में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ, और 2006 से मैं एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। और सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस, जो लोगों में आजकल है दांतों को लेके अपने के लिए, कि दांत में दर्द हुआ, पहले घरेलू उपचार कर लिया, घरेलू उपचार के बाद वो नहीं मिला तो मेडिकल स्टोर चले गए, वहाँ से दर्द की दवाई लेकर खा ली, तो वो धीरे 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 समस्या बढ़ती चली जाती है। और जब वो फिर दर्द असहनीय या फिर आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब डॉक्टर की ध्यान आती है कि डॉक्टर पे जाके दिखाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेट हो चुके होते हैं, फिर हमें दांत निकालने के अलावा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और वही चीज़ अगर शुरू में ही आदमी ध्यान रखे तो उसका बहुत ही कम उसमें कीमत में और सही तरह से उपचार होके वो सही हो सकता है। सर, सबसे ज्यादा आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कौन सी बीमारी के आते हैं जो दांतों से संबंधित? जर्नली आजकल क्या है, दांत की दर्द की समस्या को लेके ज़्यादा आते हैं। कि अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी आपके आने से पहले पेशेंट आया था, उनका मसूड़ा आए रोज फूल जाता है। अब 15 दिनों से मेरे पास में आ रहे हैं, दवाई लिखाते हैं चले जाते हैं, फिर मसूड़ा फूल जाता है। उन्होंने गांव में किसी से मसाला भरवा लिया था, वो मसाले का गलत तरीके से भरा गया था, उसकी वजह से दांत की नस में इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से पस बनने लग गया है उसमें ज़्यादा। तब आज जाके मेरे कई बार कहने के बाद में अब आज जाके वो एक्सरे कराने को तैयार हुए, तो एक्सरे के बाद में निकल के आया कि दांत में पस बन गया है। मतलब जो पेशेंट होता है वो अपनी प्रॉब्लम को बड़ी कर लेता है, जो छोटी प्रॉब्लम होती है उसका ठीक सॉल्यूशन, मतलब जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनसे परमिशन ना लेके, परामर्श ना लेके वो अपनी प्रॉब्लम को हाई लेवल पर पहुंच जाता है। ये ठीक है सर? आप मान के चलिए 70-30 का रेशियो हो गया है इसमें, कि 70% लोग इग्नोरेंस करते हैं, 30% लोग आज की डेट में जो हैं उन्हें अपने दांतों की उसको लेके सजग रहते हैं, और तुरंत जरा भी प्रॉब्लम होती है तुरंत दिखाने के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। वैसे तो ऐसा रिकमेंडेड होता है कि हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए, मगर लोगों को क्या है कि नहीं, इग्नोरेंस यहाँ चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दिक्कत आ गई तो इधर से खाना खा रहे हैं, इधर आ गई तो इधर से खा रहे हैं, फिर वैसे ही काम चल रहा है। तो लोगों में इग्नोरेंस की कमी बहुत है। सर, जो ज्यादातर पेशेंट के दांतों में कीड़ा लग जाता है उसका रीजन क्या होता है जो दांतों में कीड़ा लगता है? दांतों में कीड़ा लगने का मेन कारण है दोनों टाइम ब्रश नहीं करना। फिर दिन भर का खाया पिया दांतों में फंसा रहता है और रात में सो जाते हैं तो फिर वो सलाइवा के संग में मिलके बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है। सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, फिर आजकल जो चल रहा है तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों की वजह से नई नई उम्र के बच्चे आजकल बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उसकी वजह से दांत घिसने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं, ये सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। बच्चों में खासकर घर वालों का लाड़ प्यार आजकल इस बात का है कि टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे और दूध के दांत इतने सेंसिटिव होते हैं, बच्चों के जरा से में कीड़ा लग जाते हैं। आजकल 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं पूरे के पूरे, उनमें आयरोज इन्फेक्शन बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर वालों के लाड़ प्यार और देखभाल ना होने की वजह से। सबसे बड़ा कारण तो इस चीज़ का है कि खुद की पर्सनल केयर आदमी नहीं कर रहा है। सर, ज्यादातर अब पता चल रहा है कि मतलब जो पेशेंट होते हैं हमारे दर्शक है, काफी सारे लोगों को पायरिया हो जाता है। पायरिया होने का क्या कारण होता है?
पायरिया कारण होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पानी खराब होना, हार्ड वाटर होता है, उसकी वजह से होता है। अब गांव देहातों में क्या कल्चर है कि आज की डेट में तम्बाकू वाला मंजन करने की आदत होती है। उससे क्या होता है कि कहते हैं कि हमें बड़ा आराम मिला, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर तम्बाकू क्या करता है, वो सुन्न कर देता है मसूड़ों को, तो आदमी को पता नहीं चलती है कि मेरी क्या समस्या हो रही है मेरे में। फिर वो समस्या धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। और पायरिया में एक्चुअली क्या होता है कि फिर दांतों की जड़ें कमजोर होकर हिलना चालू हो जाते हैं दांत, और एक बार दांत हिलने लग गए तो फिर ऐसा इलाज नहीं बना कि उन्हें दोबारा जमाया जा सके। हाँ जी सर। सर अब जैसे कि पेन होता है काफ़ी लोगों को, किसी दुर्घटना में या किसी वजह से दांत हिल जाते हैं, तो उनका सही सॉल्यूशन क्या है? सही सॉल्यूशन ये है, जैसे एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, दांत टूट गया, तो आजकल तो बहुत एडवांस सर्जरीज आ गई हैं। अब तो इम्प्लांट लग जाते हैं, तुरंत असली दांत की तरह हो जाता है। ब्रिज लग जाते हैं, है ना। अगर बीच में से दांत गायब है तो अगल बगल के दांत का सपोर्ट लेके बिल्कुल दांत के रंग का ही दांत बन के लग जाता है। उससे लेटेस्ट टेक्निक आई है अभी डेंटल इम्प्लांट्स की, उसमें स्क्रू डालते हैं हड्डी में टाइटेनियम का, और उसके ऊपर दांत लग जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह हो जाते हैं। तो वो कोई इशू नहीं है। अब तो सब तरह के ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मगर आदमी उस पर अगर ध्यान दे तो। सर जो पेशेंट होते हैं वो डरते हैं, हमारी जो दांत है वो निकलेगा तो पेन होगा, और फिर वो उस रीजन की वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं करवाते, मतलब डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी नहीं समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं उस बात को। तो सर ये ठीक है? पेनलेस प्रोसीजर होते हैं अब तो सारे के सारे, है ना। लोकल एनेस्थीसिया में करे जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंजेक्शन भी एनेस्थीसिया देने के लिए अब तो ऐसी टेक्निक आ गई है, ऐसे वो आ गए हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि इंजेक्शन दे दिया पेशेंट को और वो सुन्न हो गया, और उसके बाद में आराम से ट्रीटमेंट करा और बहुत आराम से करा के चले जाते हैं। डरने वाली कोई समस्या किसी चीज़ में नहीं रहती है। ये एक फोबिया है, आप सही कह रही हैं, लोगों में होता है कि डर, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। डेंटिस्ट के पास जाने में डेंटल फोबिया जैसे कहते हैं वो है लोगों में। मगर धीरे 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 एडवांस इतना हो गया है हर चीज़ कि अब इस चीज़ की कोई इशू नहीं रहता है। जो डरते हैं सर वो लोग कि हम लोगों का दांत निकलेगा तो पेन होगा, ब्लड निकलेगा, उस माइंड में ले आते बात को और वो आती नहीं है। तो सर ये सर उन सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आरामदायक भी आपके पास इलाज है, डॉक्टरों के पास इलाज सब तरह का इलाज है, बिल्कुल आरामदायक है। पेनलेस सर्जरी होती है, पेनलेस प्रोसीजर होते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बहुत आराम से हो जाता है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सर जो पेशेंट को अक्कल दाढ़ निकलती है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वो निकलवानी चाहिए? जैसे कि हम लोगों को पेन होता है, पेशेंट को पेन होता है, तो वो अक्कल दाढ़ निकल रही है, या मेडिसिन लेनी चाहिए या उसका कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो सर? इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम के 10 में से 7 लोग होते हैं, उनकी जो अकल दाढ़ होती है वो आड़ी तिरछी या फिर अंदर हड्डी में दबी हुई ऐसी उगती है। तो फिर अगर वो ज़्यादा परेशानी देती है तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके उसे निकाल देते हैं। अच्छा, आखिरी की दाढ़ है, खाने पीने में कोई काम नहीं देती है, अगर आपको दिक्कत दे रही है तो उसे निकलवा देना ही लास्ट ऑप्शन है। और खाने पीने में कोई किसी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं आएगी, ना ही अगल बगल के किसी दांत पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ेगा कि दांत कमजोर हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। बिल्कुल आराम से सर्जरी होकर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब सर पेशेंट को डरने की कोई बात नहीं है, उन्हें डरना नहीं चाहिए, अच्छे ही डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बिल्कुल। एक ये होती है कि गांव देहातों में आजकल के चले गए साहब, है ना, दिखाने के लिए किसी ने मंत्र दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसे करके, है ना, एक फाह रख दिया, दर्द में आराम मिल गया। वो कुछ नहीं होता है, बस एक ट्रिक्स होती हैं करने की कि लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल को लगा दिया वहाँ पे। अब लौंग का तेल क्या करता है कि एक लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, सुन्न कर देता है उस हिस्से को। तो पेशेंट को लगता है, आदमी को लगता है कि मुझे बहुत आराम पड़ गया है इसमें, मगर समस्या जो है वो जस की तस बरकरार है। उससे सिर्फ थोड़ा सा ही आराम मिलता है, 1 या 2 दिन के लिए, मिल जाता है। उससे वो जो प्रॉब्लम होती है उसका सही सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो, तो परमानेंट सॉल्यूशन तो फिर अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके ही होगा और उसी के बाद में होगा। अब ऐसा नहीं है सर, अब तो गांव देहात के लोग भी बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं इस चीज़ को लेके, अब अच्छी जगह इलाज कराने लगे हैं, मगर फिर भी अभी लोगों में अवेयरनेस की कमी है काफ़ी हद तक। सर आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के द्वारा माध्यम से बताइए, उन्हें एक छोटा संदेश दीजिए जिससे कि उनको दांतों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को भी, सोने से पहले, खाना खाने के बाद, और ब्रश करने के बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। और अच्छा ये भी है कि 3-4 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि आधे घंटे तक लगे हुए घिस रहे हैं उसे, तो उससे कुछ नहीं होता है। और हर 3 महीने में अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए। ज़्यादा मीठा से परहेज, ज़्यादा मीठा तो क्या दांतों के लिए या शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। और अच्छे माउथ वॉश का यूज़ करें, और खासकर बच्चों के लिए मेरा ये है कि बच्चों के माँ बाप
जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो उनकी हर बात में, हर चीज़ में मान के, लाड़ प्यार में उन्हें हर चीज़ में टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे नहीं पकड़ाया करें। मैंने यहाँ भी देखता हूँ, बाहर बैठे हुए पेशेंट को दिखाने के लिए आया है ना, तो उनके बच्चे हैं संग में, तो 2-2 3-3 पैकेट उनके पास चिप्स और कुरकुरे के हैं, छोटे छोटे बच्चों के। तो इतना ज़्यादा बच्चे को आप अभी से बाहर का फास्ट फूड और जंक फूड खाने को दे रहे हैं, तो वो तो उसकी दांतों के अलावा सेहत के लिए भी तो नुकसानदायक है। तो इस चीज़ का तो आप उससे बढ़िया आप फल दें, ड्राई फ्रूट्स दें, अच्छी चीज़ें दें खाने के लिए। और दूसरी बात, दूध नहीं पीते हैं बच्चे आजकल। दूध में मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, शरीर की ग्रोथ नहीं रहती है। तो दूध का तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि दूध तो दोनों टाइम पिलाना चाहिए छोटे बच्चे को। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक वालियान जी, जिन्होंने दांत से संबंधित समस्याओं के लिए बताया आप सबको। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी दांत से संबंधित समस्या होती है वो डॉक्टर से परामर्श करें, ना कि उनको इग्नोर करें। मैं नजमा सैयद, एचबीएन न्यूज़ से फ्रॉम मथुरा। और सर की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, या सर से आपको जो भी बात करनी हो, जो भी दांतों से संबंधित समस्या हो, सर की कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आप सर से कभी भी कॉन्टैक्ट डिटेल कर सकते हो, सर से कोई भी बात पूछनी हो सर से पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों।